हेलो ऑल, वेलकम टू टेक अ बाइट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है बिट चैट, जो कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट मैसेजिंग के तरीके को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। आपने शायद ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर इन्हीं टेक्नोलॉजी को चैटिंग और मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। चलिए जानते हैं आखिर बिट चैट है क्या और ये कैसे काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो बिट चैट एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर की तरह किसी एक कंपनी के सर्वर पर डिपेंडेंट नहीं है। इसकी बजाय ये पीयर टू पीयर नेटवर्क और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें ना तो कोई सेंट्रल सर्वर है, ना ही किसी तरह का यूजर अकाउंट या फोन नंबर की जरूरत है। ये ऐप ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग का यूज करता है, यानी आसपास के सभी डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और मैसेजेस भी सेंड रिसीव कर सकते हैं। मैसेजेस पूरी तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ भेजे जाते हैं और उन्हें सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। बिट चैट को बनाया है जैक डॉर्सी ने, जो ट्विटर और ब्लॉक इंक के को फाउंडर हैं। जैक डॉर्सी को दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े सपोर्टर के तौर पर जानती है। 2025 में उन्होंने बिट चैट को एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया, ताकि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के बिना भी प्राइवेट चैट मुमकिन बन सके। अब जानते हैं कि बिट चैट काम कैसे करता है। तो बिट चैट की खासियत है इसके काम करने का तरीका। बिट चैट ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE मेश नेटवर्किंग का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि आसपास के 30 से 300 मीटर के दायरे में जितने भी स्मार्टफोन या डिवाइस पर बिट चैट चल रहा है, वो आपस में एक टेम्पररी नेटवर्क बना लेते हैं। इसे ही मेश नेटवर्किंग कहा जाता है। ये नेटवर्क पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। अगर आपको किसी दूर मौजूद व्यक्ति को मैसेज भेजना है और वो आपकी ब्लूटूथ रेंज में नहीं है, तब बिट चैट नेटवर्क में मौजूद दूसरे यूजर्स के फोन्स को पॉप्स की तरह इस्तेमाल करता है। मैसेज एक डिवाइस से दूसरे, फिर तीसरे, इसी तरह मल्टीपल डिवाइसेस से होते हुए अपने टारगेट डिवाइस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल एक डिजिटल रिले चेन की तरह। मेश नेटवर्किंग की वजह से जितने ज्यादा लोग आसपास बिट चैट चला रहे हैं, मैसेजिंग की दूरी और ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिट चैट पूरी तरह से ऑफलाइन है। ये ना वाईफाई मांगता है, ना मोबाइल डेटा। आप पहाड़ों पे, जंगलों पे या जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है, उन इलाकों में भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों डिवाइसेस पर बिट चैट और ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। बिट चैट में हर एक मैसेज मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स से एन्क्रिप्टेड होता है। प्रोटोकॉल्स जैसे कि नॉइस प्रोटोकॉल, कर्व 25519, AES GCM। इसका मतलब सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही मैसेजेस पढ़ सकता है। रास्ते में जो भी डिवाइसेस मैसेजेस रिले करते हैं, उन डिवाइसेस के पास मैसेजेस को डिकोड करने का कोई तरीका नहीं होता। ये ऐप बिना सर्वर या अकाउंट आइडेंटिटी के चलता है, ना ईमेल, ना फोन नंबर और ना ही कोई पर्सनल डेटा। बिटचैट के नोड्स, मतलब कि यूजर का डिवाइस, ऑटोमेटिकली आसपास के बिटचैट यूजर्स को डिस्कवर कर लेता है और एक क्लस्टर बना लेता है। इसकी सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि इसमें कोई सर्वर या लॉगिन नहीं है, यूजर्स की पहचान सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक कीज से ही तय होती है। मैसेजेस लोकल स्टोरेज में लिमिटेड समय तक होते हैं, फिर डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए बिटचैट सर्वरलेस, इंटरनेट फ्री, ऑफलाइन मैसेजिंग और प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए एकदम अलग और इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है। ये अलग है क्योंकि इसे कोई कंपनी या कोई सर्वर कंट्रोल नहीं करता। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। मैसेज इतने एन्क्रिप्टेड होते हैं कि नेटवर्क पर भी कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता। इससे यूजर आइडेंटिटी भी सिक्योर रहती है, बिना फोन नंबर या ईमेल के, सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक की मदद से। ये इंटरनेट फ्री है। नेटवर्क बंद होने पर या किसी इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में भी ये चल सकता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझ कर देखते हैं। अब मैं आपको बिट चैट आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों पर सेटअप एंड यूज करके दिखाता हूँ। पहले तो आपको ऐप स्टोर से एंड प्ले स्टोर से बिट चैट ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इस ऐप का आइकॉन दिखाई देता है। इस ऐप के लिए iOS 16 या उससे ऊपर, और सिमिलरली एंड्रॉयड में वर्जन 8 या उससे ऊपर रहना चाहिए। ऑल्सो दोनों फ़ोन पर वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन बंद होना चाहिए और बस ब्लूटूथ ही ऑन रहना चाहिए। अगर आप इस ऐप में देखें तो पहली बार में नोटिफिकेशंस और कुछ परमिशंस हमें इसे अलाउ करनी होगी, तो वो आप अलाउ कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर आप यूज़र्स का नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर जो डिफ़ॉल्ट है उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने यूज़र नेम्स चेंज कर दिए हैं। अब मैं अगर मैश पर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो मैश पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस या यूज़र्स की लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों ही फ़ोन्स पर यूज़र्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बिटचैट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैसेज अभी टाइप करके भेजूँ, तो ये बहुत ही क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक ट्रैवल करता है। ये इतना फास्ट है कि मैं कहूँगा ये कुछ मिली सेकेंड्स का ही वक्त लेता है एक फ़ोन से दूसरे डिवाइस तक ट्रैवल करने के लिए। तो ओवरऑल देखें तो ये ऐप जो है एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों पर ही बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इसके ऐप इंटरफेस में आई थिंक थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, पहले तो प्रोज मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सिक्योर एन्क्रिप्शन के साथ आता है जो कि कंप्लीट प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और इसकी यूएसपी है कि ये बिना इंटरनेट के काम करता है। इसके डाउन साइड्स की अभी बात करूँ तो आई थिंक ये अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो इसका यूज़र बेस अभी काफ़ी छोटा है। और इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस और यूज़र फ्रेंडली बन सकता है। ओके, सो दैट वाज द डेमो ऑफ बिटचैट। अगर मैं बिगर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो बिटचैट हमें दिखाता है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफिक की के साथ हमारी प्राइवेसी कैसे और मजबूत हो सकती है। ना सिर्फ पैसे के लेन देन में बल्कि रोज़मर्रा की मैसेजिंग में भी ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे बिग जायंट्स को रिप्लेस कर पाएगा? आई थिंक नहीं, क्योंकि मैं इसे एज अ रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं मानता। मैं इसे कहूँगा कि ये एक एडिशनल ऑप्शन या एडिशनल सर्विस हमें मिल जाती है जो कि बिना इंटरनेट के भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो जाती है। और मल्टीपल फील्ड्स में जहाँ हमें अपनी आइडेंटिटी सिक्योर रखनी है, एनोनिमसली हमें कोई ट्रांजैक्शन करने हैं, इंटरेक्शन करना है, तो उन जगहों पर ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो व्हाट्सएप एंड अदर मैसेजिंग ऐप्स की अपनी एक अलग स्पेस है और आई थिंक बिटचैट अपनी एक अलग स्पेस बनाने वाला है। तो ये थी मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिटचैट के बारे में। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक अ बाइट। देखते रहिए।